हेलो एवरीवन, आज पढ़ेंगे फेबल्स एंड द फोक टेल्स का जो पोअम वाला पार्ट है, द रेवन एंड द फॉक्स। रेवन कौवे जैसा ही होता है लेकिन कौवा नहीं होता। उसकी आवाज़ भी फ्रॉग की तरह से क्रोक, जैसे फ्रॉग क्रोक करता है ऐसे ही रेवन्स भी क्रोक करते हैं। अब इसमें दिया कनिंग एनिमल कौन सा है, तो फॉक्स है, टाइगर नहीं है, बियर नहीं है। इस कहानी को समझने में मदद मिलेगी अगर आप इस चित्र को देख लें। लेट अस रीड, अब हम इसे पढ़ें। मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन ए लीफ। मिस्टर रेवन क्या था? पर्च माने बैठना। मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड, उसको कौवे जैसा ही मान सकते हैं, काला कौवा भी कह सकते हैं, लेकिन कौवा होता नहीं है वो। मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन ए लीम। मिस्टर रेवन कहाँ बैठा था? एक टहनी पर बैठा था। लीम माने टहनी। एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। और रेनार्ड जो थी, लोमड़ी, चलाक लोमड़ी थी, लुक्ड अप एट हिम। और चलाक लोमड़ी रेनार्ड जो थे उसकी ओर ऊपर देख रही थी। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक। कारण क्या था? क्योंकि जो रेवन था, काला कौवा था, इसकी बड़ी चोंच में कुछ था। ए मोर्सल द फॉक्स वुड गो फार टू सीक। एक टुकड़ा जिसे पाने के लिए लोमड़ी दूर दूर तक जा सकते थे। सेड द फॉक्स in admiring tones, my lord, my word। लोमड़ी ने प्रशंसा करते हुए कहा, वाह क्या बात है सर रेवन, यू आर ए हैंडसम बर्ड। श्रीमान रेवन, आप तो बड़े सुंदर पक्षी हैं। सच फीदर्स इफ यू वुड ओनली सिंग। ऐसे सुंदर पंख अगर आप सिर्फ गा पाते हैं। द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग। तो इस जंगल के सभी पक्षी आपको अपना राजा मान लेते हैं। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक। रेवन जो इस चाल को नहीं समझ पाया, फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट ए क्रोक। वह भूल गया कि उसकी आवाज़ तो केवल एक कर्कश मेढक जैसी आवाज़ थी। He opened his beak in his foolish pride। उसने अपनी मूर्खता में गर्व से चोंच खोली। एंड डाउन फेल द मोर्सल द फॉक्स हैड आइट। और वह टुकड़ा गिर पड़ा जिसे लोमड़ी देख रही थी। उस पे आंख लगी थी उसकी। हा हा लाफ्ड द फॉक्स एंड नाउ यू नो। हा हा करके लोमड़ी हंसी, और अब तुम जान गए। इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो। उन मीठी बातों को नज़रअंदाज करो जो तुम्हें अहंकारी बना दे। प्राइड माई फ्रेंड इज रेदर अनवाइज। अहंकार मेरे मित्र बहुत मूर्खता की बात है। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट ए सरप्राइज। मुझे यकीन है कि यह सीख तुम्हारे लिए एक बड़ा सबक है। जीन डे ला फोंटेन की जो ये पोम थी,
ये समाप्त होती है। इस पे कुछ प्रश्न अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट करें।